नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज से हम गणित की सीरीज़ चालू कर रहे हैं। गणित की वीडियोस बना के डालेंगे। इस वीडियो के नीचे मैं जो भी हम लोग गणित हल कराएंगे उस पर आधारित प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा, ठीक है। तो आप यहां से गणित की वीडियोस को देखिए, उसको सीखिए और फिर उस प्रैक्टिस सेट से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, जिससे आपकी परीक्षाओं की तैयारी होगी, ठीक है। ठीक है, तो शुरू करें हम लोग, है ना। तो एकदम बेसिक से चालू करेंगे। पहला चैप्टर हम देखेंगे संख्या पद्धति। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये सभी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, चाहे आपकी पीएससी हो, व्यापम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सबके लिए बराबर फ़ायदेमंद है सब, क्योंकि सबका गणित का सिलेबस एक जैसा होता है, ठीक। तो अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जो हमें पहला शब्द समझना होता है वो होता है पूर्णांक, ठीक है। पहला शब्द हमें क्या समझना होता है? पूर्णांक। तो पूर्णांक का अर्थ होता क्या है, समझिए। तो पूर्णांक का अर्थ क्या होता है? पूर्णांक का अर्थ होता है शून्य सहित समस्त धनात्मक, शून्य सहित समस्त धनात्मक और समस्त ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। शून्य सहित समस्त धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक, ठीक है। शून्य सहित समस्त धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। मतलब इसमें शून्य भी आएगा, धनात्मक भी आएगी, ऋणात्मक भी संख्याएं आएगी, लेकिन इसमें दशमलव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दशमलव नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए? दशमलव। अब जैसे उदाहरण के लिए कोई बोल दे कि भाई इसका उदाहरण बता दो, तो शून्य जो है एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि शून्य आता है इसमें, ठीक है। एक जो है ये भी पूर्णांक संख्या है, ठीक है। 5 बिल्कुल पूर्णांक है। ऋण 5 ये भी पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या में क्या होता है, शून्य भी आता है, धनात्मक भी आता है, ऋणात्मक भी आता है। अब जैसे कोई बोलते हैं -125 पूर्णांक है क्या? बिल्कुल -125 पूर्णांक संख्या है, ठीक है। -125 क्या है? बिल्कुल पूर्णांक संख्या है। चलो बोले 1, 25, 495 क्या ये पूर्णांक है? बिल्कुल पूर्णांक है ना। लेकिन यदि कोई मुझे बोल दे कि भाई आप एक बात बताओ 12.5 ये पूर्णांक है क्या? है ना। चलिए यहाँ दिख नहीं रहा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। यदि कोई हमें ये बोल दे कि भाई बताओ 12.5 एक पूर्णांक संख्या है क्या, तो 12.5 एक पूर्णांक संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक में क्या नहीं आना चाहिए? दशमलव नहीं आना चाहिए। पूर्णांक में दशमलव नहीं आना चाहिए। आई बात समझ में? कोई मुझे बोल दे ऋण 1.2 पूर्णांक है क्या? ऋण 1.2 पूर्णांक है क्या? तो ऋण 1.2 पूर्णांक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? दशमलव आ रहा है। तो पूर्णांक संख्याओं में शून्य आ सकता है, पूर्णांक संख्याओं में सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं, पूर्णांक संख्याओं में सभी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, लेकिन पूर्णांक संख्याओं में दशमलव नहीं होता है। इसीलिए इस बात को मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं बढ़ा रहा हूँ इस पर आधारित प्रैक्टिस सेट को नीचे मैं डाल दूंगा। तो आप सबसे पहले वीडियो को देखना, उसके बाद प्रैक्टिस सेट उठा के हल करना, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो फिर आप वहीं पे नंबर रहेगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। या नंबर रहेगा उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा रेगुलर क्लासेस से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको पूर्णांक संख्याएं समझ में आ गई होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं अगली संख्याओं के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो दूसरे कंसेप्ट पे हम आ जाते हैं। दूसरा कंसेप्ट जो हमारा होता है वो होता है धन पूर्णांक, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या होता है? धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक को समझो कि एक्चुअल में धन पूर्णांक होता क्या है ना। क्लियर है? नंबर हम क्वेश्चन हम हल करेंगे, क्वेश्चन सब हम हल करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा क्वेश्चन हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक टर्म को तो समझ लें हम। तो अब हम देखते हैं धन पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। तो धन पूर्णांक क्या होता है? धन पूर्णांक में समस्त धनात्मक संख्याएं आती हैं। क्या आती हैं? समस्त धनात्मक संख्याएं, ठीक है। धन पूर्णांक में क्या आती हैं? समस्त धनात्मक संख्याएं आती हैं, ये आएगी।
दूसरा, धन पूर्णांक में शून्य नहीं होता, धन पूर्णांक में शून्य नहीं होता है। ठीक है, धन पूर्णांक में कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, धन पूर्णांक में कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होगी। और उसके बाद धन पूर्णांक में दशमलव भी नहीं होता। क्या नहीं होता? दशमलव नहीं होता। अब देखिए, इसको मैं एक एक करके उदाहरण से बताता हूँ। देखो, गणित जो है ना प्रैक्टिस का विषय है, तो जब उदाहरण समझ में आएगा, उदाहरण को देखोगे तभी गणित सीख पाओगे। ऐसे परिभाषा पढ़ के गणित को नहीं सीखा जा सकता है। ठीक है, अब पूरा बताऊंगा। जैसे x गुणा x, एक्स स्क्वायर क्यों होता है, x प्लस एक्स 2x क्यों होता है, मतलब पूरा बेसिक से अपन चालू करेंगे, आपको परेशानी नहीं जाएगा, आप देखते जाइए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे लिखा कि भाई बताओ 25 धन पूर्णांक है कि नहीं, तो 25 बिल्कुल धन पूर्णांक है, क्योंकि धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। अब बोला कोई ऋण 25 बताओ धन पूर्णांक है कि नहीं, ऋण 25 धन पूर्णांक नहीं है। क्यों ऋण धन पूर्णांक नहीं है? यह पूर्णांक तो है किंतु धनात्मक नहीं है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? सुनो, ध्यान से सुनो। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें दशमलव ना हो, है ना। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं हो वो पूर्णांक होती है। ठीक है, तो अब बोल दिया जैसे 2.5 को बता दीजिए, 2.5 को बता दीजिए कि यह धन पूर्णांक है कि नहीं। तो भाई धनात्मक तो है किंतु पूर्णांक नहीं है, धनात्मक तो है किंतु पूर्णांक नहीं है। तो क्यों पूर्णांक नहीं है? क्योंकि इसमें क्या आ गया? दशमलव आ गया, इसलिए धन पूर्णांक नहीं हो सकता। अब मान लीजिए अपन एक उदाहरण लिखते हैं 12.50। क्या यह धन पूर्णांक है? 12.50, क्या यह धन पूर्णांक है? तो भाई यह धनात्मक तो बिल्कुल है, किंतु इसमें दशमलव लग गया, इसलिए यह पूर्णांक नहीं हो सकता, इसलिए यह धन पूर्णांक नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद चली थी, देखते हैं एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया कि 12.0, 12.0। अब 12.0 को यहाँ पर बोल देगा कि बताइए भाई, चलिए ये नीचे हो गया, आपको दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 12.0। यह धन पूर्णांक है कि नहीं? तो यह धन पूर्णांक हो सकता है। क्यों? देखिए धनात्मक है। अब 12.0 को भाई दशमलव के बाद शून्य है, तो मैं इसको खाली 12 भी तो लिख सकता हूँ, खाली 12 भी तो लिख सकता हूँ। तो यदि मान के अनुसार मैं देखूं तो बिल्कुल यह धन पूर्णांक की श्रेणी में आता है। तो धन पूर्णांक मतलब क्या होगा? तो धन पूर्णांक में समस्त धनात्मक संख्याएं आती हैं, इसमें शून्य नहीं होता है। मतलब यदि मैं बोलूँगा शून्य धन पूर्णांक है क्या? नहीं है। इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं और इसमें दशमलव नहीं होता है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो अगला अपन देखते हैं इसके बाद। चलिए अब देखिए अगला जो कंसेप्ट है उसको देखिए। ऋण पूर्णांक क्या होता है? क्या बोल रहा है? ऋण पूर्णांक क्या होता है? तो ऋण पूर्णांक क्या होता है? तो देखिए मैं लिख देता हूँ ऋण पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो पहली बात है ऋण पूर्णांक, तो इसमें क्या होगा? इसमें दशमलव नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक है तो दशमलव हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद यह संख्याएं धनात्मक भी नहीं होंगी और यह संख्याएं कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। अब देखिए, अब इसको समझते हैं अपन। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या किसी ने लिख दिया, पहला संख्या किसी ने मुझे बोल दिया बताइए 824 जो है वह ऋण पूर्णांक है कि नहीं? 824 जो है वह ऋण पूर्णांक है कि नहीं बताइए। तो मैं क्या बोलूँगा? भाई 824 पूर्णांक तो है, 824 पूर्णांक तो है क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है, 824 पूर्णांक तो है क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है, लेकिन इसमें ऋण भी नहीं है, तो यह पूर्णांक तो है लेकिन धनात्मक पूर्णांक है, यह ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। हाँ, अगर वो लिख देता कि बताइए -824 ऋण पूर्णांक है कि नहीं, तो -824 बिल्कुल ऋण पूर्णांक है,
क्योंकि देखिए 824 में कहीं दशमलव नहीं है, इसका मतलब यह पूर्णांक तो है, और ऋण भी है, इसका मतलब यह ऋण पूर्णांक है, इसका मतलब यह ऋण पूर्णांक है। समझ में आ रहा है बात? तो बिल्कुल यह ऋण पूर्णांक है। मान लीजिए किसी ने लिख दिया इसी संख्या को कि 8.24 माइनस 8.24 ऋण पूर्णांक है कि नहीं बता दो बोलेगा। माइनस 8.24 ऋण पूर्णांक है कि नहीं बता दो बोलेगा। तो देखो भाई ऋणात्मक तो है किंतु पूर्णांक नहीं है। ऋणात्मक तो है किंतु पूर्णांक नहीं है। क्यों पूर्णांक नहीं है? क्योंकि इसमें क्या आ गया है? दशमलव आ गया है। क्योंकि इसमें क्या आ गया है? दशमलव आ गया है। इसलिए यह पूर्णांक तो है किंतु पूर्णांक नहीं है। ऋणात्मक तो है किंतु ऋण पूर्णांक नहीं है। क्यों ऋण पूर्णांक नहीं है? क्योंकि इसमें क्या आ गया है? दशमलव आ गया है। ठीक है, तो यह भी ऋण पूर्णांक नहीं हो सकता। चलिए अब मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने लिखा 682 माइनस 682.01। चलो बताओ माइनस 682.01 ऋण पूर्णांक है कि नहीं? तो आप क्या बोलेंगे? सर ऋणात्मक तो है। चलो ठीक है भाई, है ना, किंतु पूर्णांक है क्या? तो पूर्णांक नहीं है सर। क्यों नहीं है सर? क्योंकि इसमें क्या आ गया? दशमलव आ गया। क्या आ गया? दशमलव आ गया। अर्थात यह ऋण पूर्णांक नहीं हो सकता। यह ऋण पूर्णांक नहीं हो सकता। आई बात समझ में? ठीक है, तो एकदम बेसिक से चालू करेंगे, एकदम बेसिक से चालू करेंगे। एक एक करके पूरा संख्याओं को समझाएंगे, नंबर्स को समझाएंगे, फिर उस पर आधारित टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के प्रश्न बनाएंगे। और इसी वीडियो के नीचे में क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट को डाल देंगे। तो पहले यहाँ से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद उस प्रैक्टिस सेट को हल कीजिएगा और हल करके फिर बताइएगा कि कैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अब पूरा बेसिक से बताएंगे। जिसको लघुत्तम नहीं आता लघुत्तम निकालना, महत्तम नहीं आता महत्तम निकालना, गुणा करना, भाग करना, स्क्वायर करना, क्यूब करना, रूट को हल करना, सब कुछ को बताएंगे एक एक करके। ठीक है, तो सीखते जाइएगा, है ना, सीखते जाइएगा एक एक करके। ठीक है, अब ये वीडियो जो हो चला है 12 मिनट का हो चला है, तो एक और नंबर को मैं कवर करता हूँ, फिर इसके बाद सेकेंड वीडियो में डालूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना, और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा यदि आपको अच्छा लगा हो तो। और आगामी वीडियो क्रम से अपन बनाएंगे जिससे कि क्रम से आपकी पढ़ाई हो सके। ठीक है, तो चलिए एक नंबर और देखते हैं और इसके बाद का जो है चीज़ वो दूसरा वीडियो में आएगा। ठीक है, और एक के नीचे एक प्लेलिस्ट में डालता जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगला क्या है। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग जो अगला कंसेप्ट को देखेंगे, इधर देखिए मैं इस तरफ आ जाता हूँ। अगला कंसेप्ट जो देखेंगे वह कंसेप्ट हम लोग देखेंगे क्या? सम संख्याओं का कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट देखेंगे? सम संख्याओं का कंसेप्ट देखेंगे। तो सम संख्या क्या होती है? पहले ध्यान से सुन लो मेरा बात को। सम संख्या क्या होती है? दिमाग में बैठा लो। सम संख्या क्या होती है? तो यदि आप किसी संख्या में 2 से भाग लगाओ, सुनो ध्यान से सुनो, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। यदि किसी संख्या में 2 से भाग लगाएंगे और शेष फल 0 बचेगा तो वह सम संख्या है। यदि किसी संख्या में 2 से भाग लगाएंगे और शेष फल 0 बचेगा तो वह सम संख्या है। और यदि किसी संख्या में 2 से भाग लगाएंगे और शेष फल 1 बचेगा तो वह विषम संख्या होगी। समझ गए? एक बार और सुन लीजिए वीडियो को, पॉज करके फिर आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा रिवाइंड करके। तो सुनिए, यदि किसी संख्या में 2 से भाग दें और शेषफल कितना आए? 0, अंडा 0 आए तो वह क्या है? सम संख्या है। और यदि किसी संख्या में 2 से भाग दें और शेषफल 1 आए तो वह क्या है? विषम संख्या होगी। देखिए कंसेप्ट को देखते जाते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से चालू करेंगे। अरे भाई जिसको गणित आता है उसको हम क्या गणित सिखाएंगे? हमें तो गणित सिखाना है उनको जिनका गणित कमजोर है। ठीक है, आई बस समझ में? क्लियर है? तो चलिए, तो संख्याएं लिखते हैं हम सबसे पहले। तो मान लीजिए किसी ने बोला मुझे लिखा छोटा से चालू करते हैं, तो छोटा संख्या लिखते हैं सबसे पहले 4। तो चलिए 4 को 2 से भाग लगाइए, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, शेषफल कितना आया? 0। 2 दूना 4, शेषफल कितना आया? 0। तो बिल्कुल 4 कैसा सम संख्या होगा? सम संख्या होगा। 4 कैसा संख्या होगा? सम संख्या होगा। ठीक है, फिर मान लीजिए लिख दिया 16। 16 चलिए 2 से भाग लगाइए, तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे
16, शेषफल कितना बचा 0, शेषफल कितना बचा 0। तो जब 2 से भाग लगाएंगे तो यदि शेषफल 0 आएगा तो क्या होगा, सम संख्या होगा। यदि 2 से भाग लगाएंगे और शेषफल 0 आएगा तो क्या होगा, सम संख्या होगा। और शेषफल 1 आएगा तो विषम संख्या होगा, याद रखना। तो ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। अच्छा चलिए मैं लिख दिया यहाँ पर 17। चलिए 2 से भाग लगा दीजिए। 2 अट्ठा 16, 2 अट्ठा 16, 2 अट्ठा 16, कितना बचा 1, कितना बचा 1। तो ये क्या होगा, 17 क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो अगर किसी संख्या में आप 2 से भाग लगाते हैं और शेषफल 0 आ जाता है तो वह सम संख्या होती है। लेकिन यदि आप किसी संख्या में 2 से भाग लगाते हैं और शेषफल 1 आ जाता है तो वह क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो वो क्या होती है, विषम संख्या होती है। अब एक प्रश्न यहाँ पर कई लोगों के मन में आएगा, सर एकदम बेसिक बेसिक बता रहे हो, सर एकदम बेसिक बेसिक बता रहे हो। ऐसा परीक्षा में थोड़ी ना ऐसा प्रश्न आता है, बिल्कुल परीक्षा में ऐसा प्रश्न नहीं आता है, किंतु बेसिक से चालू करूंगा। अरे भाई जब गाड़ी चलाते हैं तो सीधा 80 का स्पीड पकड़ा देते हैं क्या है, बताइए। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो सीधा 80 का स्पीड पकड़ा देते हैं क्या, नहीं भाई, पहले 0 से चालू करते हैं, धीरे 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 धीरे, तो धीरे 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 स्पीड में आएगा, है ना। क्योंकि एकदम से 80 का स्पीड पकड़ाएंगे तो गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर देखते हैं और देखते हैं, चलिए और देखते हैं। तो सपोज 232, अब 232 बोले सम संख्या की विषम संख्या, चलिए भाग लगाते हैं, है ना। तो 2 एक कम 2, ये कट गया, कितना बचा 3, 2 एक कम 2, कितना बचा, बोले 1। बोले सर विषम संख्या है, नहीं भाई अभी ये 2 बचा हुआ है, ये 2 को भी उतारे। तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, कितना आया 0। और यदि शेषफल के रूप में 0 आता है तो क्या होती है, वो सम संख्या होती है। यदि शेषफल के रूप में 0 आता है तो वो क्या होती है, सम संख्या होती है, ठीक है। अरे एक ठो और बढ़ा देते हैं, चलिए इसमें यहीं पर दिख रहा है ना, यहीं पर दिख रहा है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और इसी में 1 बढ़ा देता हूँ। चलिए 1 बढ़ा के करते हैं, चलिए कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गणित रटना थोड़ी है, गणित समझना है, ठीक है। तो 32 था तो 33 कर देते हैं, चलिए भाग लगाइए। 2 एक काम 2, 2 एक काम 2, कट गया, है ना। अब कितना आया, बोले 3, तब फिर 2 एक काम 2 एक काम 2, कितना बचा 1, और कितना उतारे 3, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, कितना बचा 1। देखिए शेषफल कितना आ गया 1, अब कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है इधर, और शेषफल कितना आ गया 1, शेषफल कितना आ गया 1। तो क्या होगा ये, तो क्या होगा ये विषम संख्या होगा। ये कैसा होगा, विषम संख्या होगा। आ रहा है बात समझ में, समझ समझ के पढ़ना है, दिमाग में बैठाल बैठाल के पढ़ना है। बोले 3 3 3 3 2 कैसा संख्या होगा। अब देखने में कैसा लग रहा है, विषम लग रहा है, लेकिन विषम नहीं है, सम है। याद रखिए, यदि इकाई कैसे गिनते हैं, कैसे गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। याद रखिएगा, इधर का अंक कुछ भी हो, यदि इकाई का अंक सम संख्या है, यदि इकाई का अंक सम संख्या है, सम नंबर है, तो याद रखिएगा सामने का संख्या कैसा भी हो वो सम संख्या होता है। तो यहाँ 3 3 3 3 3 3 दिख रहा है, अरे 10 तो 3 रहे कोई तकलीफ नहीं है भाई, यहाँ क्या है, सम संख्या है, सम अंक है, तो ये समय संख्या होगा। चलिए देख लीजिए, इसको सिद्ध भी करेंगे। तो 2 एक काम 2, कितना बचा 1, उतारे कितना 3, 2 छक्के 12, कितना बचा 1, उतारे कितना ये वाला 3, समझे। तो 2 छक्के 12, कितना बचा 1। अब उधर तो दिख नहीं रहा है तो यहाँ लिख देते हैं। तो कितना बचा है, 1 बचा है, और ये वाला 3 को उतार लेंगे, फिर कितने बार जाएगा 6 बार, 2 छक्के 12, फिर 1 बचा। अब क्या उतारे, ये वाला 3 को उतार लिए थे, है ना। अब क्या उतार देंगे 2, और 2 छक्के 12, ठीक है। तो पूरा कट गया, देख लीजिए क्या आया, 0। मतलब ये कैसा संख्या होगा, ये कैसा संख्या होगा, ये सम संख्या होगा, ठीक है। तो उतना जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप देखिएगा कितना लंबा संख्या दिया रहे, यदि इस तरफ, यदि इकाई के तरफ का अंक सम है ना तो वो समय संख्या होता है, और यदि इकाई के तरफ का अंक विषम है ना
तो विषम संख्या होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक ठो और देख लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो चला है, ठीक है, किंतु एक ठो और देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ है 2 2 2 और 5, देखने में ये सम लग रहा है लेकिन सम नहीं है, विषम है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, विषम है। चलिए देखते हैं, 2 से भाग लगाते हैं। तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, कट गया। फिर 2 को उतारे, 2 एक कम 2 एक कम 2, कट गया। अरे बोले सर सम हो जाएगा सर, अरे नहीं होगा भाई, पूरा तो आन दो, पिक्चर खत्म तो होने दो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। 2 एक कम 2, ये भी कट गया। अब 5 लीजिए, 2 दूना 4, कितना बच गया, 1 बच गया। आया बात समझ में, तो विषम हो गया। तो इधर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इधर से फर्क पड़ता है। यदि इधर सम है, यदि इकाई का अंक से सम है तो वो समय संख्या होगा, और यदि इकाई का अंक विषम है तो वो विषम संख्या होगा। ठीक है, वीडियो हो चला है 20 मिनट का, वीडियो हो चला है 20 मिनट का। तो अब दूसरा जो वीडियो लाऊंगा उस वीडियो में मैं आगे का संख्या को क्लियर करवाऊंगा, और फिर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसा करके संख्या पद्धति हल करेंगे। उसके बाद भिन्न वाला चैप्टर हल करेंगे। ऐसे करके पूरा सिलेबस को, CGPSC, व्यापम, SSC और रेलवे का पूरा सिलेबस को हम हल करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक वाइज वीडियो को देखिएगा जिससे आपको समझ में आए। और उसके बाद वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैं प्रैक्टिस सेट डालूंगा, उस प्रैक्टिस सेट को हल कीजिएगा। तो वैसे तो हम लोग चैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में रेगुलर क्लास लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियोस उनके लिए डाल रहे हैं जो बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते, जो बहुत दूर हैं हमसे। ठीक है, क्लियर है। तो मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर की ओर से आपसे फिर मिलूंगा। और एक चीज़ बोलूँगा, यदि पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो भी आपके सवाल हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि संभव हुआ, समय मिला, जैसे जैसे समय मिलेगा हम प्रयास जरूर करेंगे कि हम उसका उत्तर दें। जल्दी ही मैं अपने दूसरे वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।